नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी तो मेरी शादी को 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि सासू माँ सुषमा जी ने कहा, ये घर तो मेरे छोटे बेटे का है। क्या सोचती है, इतना बड़ा घर तुझे दे दूंगी, वहम ना पालना। और मैं चुपचाप डरी सहमी सी शाम के वक्त बरामदे में नीचे एक छोटी सी पार्टी पर सिकुड़ के बैठी हुई सब सुन रही थी। इतने में ही मेरे पति, जो कि अपनी माँ के पास ही बैठे थे, उन्होंने इशारे से वहाँ से खड़े होने के लिए कहा। मैं चुपचाप खड़ी होकर रसोई में काम करने लगी। मैं नीतू, मेरी उम्र अभी 22 साल थी, पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, लेकिन घर वालों ने बस शादी कर दी कि पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर लेना और नौकरी तो वैसे भी नहीं लगने वाली। कहाँ लड़कियों को नौकरी, कहाँ धरी है। शादी कर बहुत सारे दान दहेज के साथ नीतू ससुराल आई, लेकिन सुषमा जी की नीयत अभी तक नहीं भरी थी। इन 10 दिनों में ही नीतू को सुषमा जी ने न जाने क्या क्या सुना दिया। कभी कहती कि फ्री में लड़का मिल गया तेरे पापा को, मेरा बेटा तो। कभी कहती कि मेरे छोटे बेटे की शादी होगी ना, तब देखना तू, उसको इतना चढ़ाऊंगी कि देखती रह जाएगी। नीतू जब भी घर वालों से बात करती तो कुछ भी ना बताती, लेकिन घर बात करते हुए नीतू की आंखों के आंसू नहीं रुकते। जैसे तैसे 15 दिन निकले और नीतू के घर वाले ने पूछा कि हम नीतू को घर ले जाएं क्या, थोड़ा मन लग जाएगा, अभी नई नई जगह है। सुषमा जी ने सीधे ही ये कहकर मना कर दिया कि 22 साल वहीं पे रही है, हमने इसके साथ 10-12 दिनों में कौन सी फांसी दे दी। और सभी ने नीतू को घर जाने से मना कर दिया। कुछ दिन और जैसे तैसे निकले और फिर नीतू मायके चली आई, लेकिन थोड़े दिन आराम से निकल जाने के बाद में जाना तो ससुराल ही है। सभी घर वालों ने नीतू को समझा बुझाकर थोड़ी सहन करने की आदत डाल लेना बेटा, ये सब कुछ ही दिन रहता है, बाद में सब तेरे अनुसार ही ढल जाएंगे। नई नई शादी में ऐसा ही होता है। और नीतू सभी की बातों की गांठ बांध अपने ससुराल आ गई, लेकिन सुषमा जी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। पति की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी तो अपनी जॉब पर चले गए। अब घर पे देवर, जो कि हमेशा ही बाहर रहता था, और सुषमा जी और नीतू ही थी। 3 लोगों का खाना ही बनाना होता था। नीतू को जल्दी जल्दी काम करने की आदत थी। नीतू सुबह में नाश्ता क्या बनाऊं, अगर इतना ही सास से पूछती तो उसे जवाब मिला, हम इतने रईस नहीं हैं जो रोज रोज नाश्ता करेंगे, कभी कभार ही होता है नाश्ता, तो तेरे मायके में बनता होगा, यहाँ नहीं। नीतू चुपचाप रही। बस फिर सीधे ही खाने की तैयारी करती तो सासू माँ से पूछती, सब्जी क्या बनाऊं। 1-2 बार तो बताया, लेकिन फिर नीतू को जवाब मिला, कुछ भी बना ले जो तेरा मन करे, और घर से बाहर चली जाती। न कभी सब्जी ला कर देती। नीतू कभी दाल तो कभी बेसन, कभी मंगोड़ी, यही बनाती रोज रोज। अब नीतू ने सुषमा जी से पूछना ही छोड़ दिया था, लेकिन घर में जब मंगोड़ी बेसन खत्म हुआ तो नीतू ने 2 दिन दाल ही बनाई। बस सुषमा जी का पारा भी चढ़ गया। एक दिन जमकर नीतू पर बरसी, लेकिन अब नीतू भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी तंग आकर जवाब दिया। बात मायके वालों तक पहुंची। सुषमा जी ने कहा, तुम्हारी बेटी को रोज रोज सब्जी भाती है, यहाँ गांव में सब्जी नहीं मिलती, हम कहाँ से ला कर दे। फिर पति और देवर के समझाने पर सुषमा जी कुछ दिनों के लिए शांत हो गई। अब सब्जी की जिम्मेदारी देवर पर आ गई। कुछ दिन के लिए सब शांत हो गया। नीतू प्रेग्नेंट हो गई और अब सुषमा जी उसे सर पे बिठाकर रखती। नीतू के लिए साग सब्जी से लेकर फ्रूट जूस सब समय पर आता। नीतू की तबीयत खराब रहती तो घर के कामों में भी मदद करती। नीतू को लगा कि घर वाले सही कहते थे, थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन नीतू के जीवन में एक नया तूफान थोड़े दिन के लिए रुक गया था। जब नीतू ने एक बेटे को जन्म दिया तो सब ठीक ठाक था। ससुराल वाले सभी बहुत खुश थे। नीतू ने ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया था। अब नीतू के बेटे की देखभाल तो सुषमा जी खुद कर लेती, लेकिन नीतू की देखभाल कौन करे? नीतू ने अपनी बहन को बुलाया। जब जाके वो अच्छे से ठीक हुई, नीतू अपने मायके आ गई। अब उसके जीवन में आने वाले तूफान का नाम था छूछक। नीतू कुछ दिन मायके में अच्छे से रही और छूछक के अनुसार घर वालों ने बहुत कुछ दिया, अपनी पहुंच से भी बाहर खर्च किया। सुषमा जी तो पहले से ही नाराज थी, क्योंकि जब बेटे का जन्म हुआ था तो नीतू के मायके वाले किसी वजह से ना आ सके थे। सुषमा जी ने तो तभी ही कहा था कि हमारी तो बेइज्जती करा दी, तेरे मायके वाले छूछक लेकर भी नहीं आए। सुषमा जी ने सोने की चैन पोते के लिए बनवा कर लानी है, पहले ही कह दिया था, इसीलिए मायके वालों ने बढ़ चढ़कर खर्च किया। सुषमा जी बहुत खुश हुई, लेकिन जिसका जैसा व्यवहार होता है तो वो वैसा ही रहता है। कुछ दिन ही अच्छे से निकले। अब सुषमा जी अपने पोते को जरा भी अपने गोद में नहीं लेती और घर का काम के साथ नीतू के लिए बच्चे को रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन नीतू के घर वालों ने समझाया कि थोड़े दिन और बाकी है, फिर देवरानी आ जाएगी और मिलकर सब काम कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। नीतू सुबह अपने बेटे के उठने से पहले ही सब काम कर लेती और शाम को भी जैसे तैसे नीतू किचन में साथ अपने बेटे को रखती और खाना बनाती। 1 साल का हो गया था बेटा और नीतू के देवर का रिश्ता भी सुषमा जी की पसंद से हो गया था। अब बस उम्मीद थी नीतू को कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। कहानी का अगला भाग जल्द ही प्रसारित होगा। क्या नीतू की देवरानी आने के बाद सब ठीक हो गया या सुषमा जी के व्यवहार में कितना बदलाव आया? कहानी के बारे में अपने विचार जरूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।